यस स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। टॉपिक है परफॉर्मा ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं। साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। यह खाता एक नाम मात्र प्रकृति का होता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट पक्ष में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखे जाते हैं। और इन खाते के जो डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ। क्या बोलते हैं? विभाजन योग्य लाभ बोलते हैं। विभाजन योग्य लाभों को साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप क्या होता है? तो लाभ हानि नियोजन खाता अंतिम खातों की भांति बनाया जाता है। आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, और ये मान लो उसी का थर्ड पार्ट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड में बनाया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, फर्स्ट डेबिट पक्ष और सेकंड क्रेडिट पक्ष। आपको जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में उसी प्रकार से इसमें मत लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खाते के क्रेडिट पक्ष में हम लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट से प्राप्त शुद्ध लाभ। पी एंड एल अकाउंट से प्राप्त शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जितना लाभ फर्म ने कमाया, साझेदारी फर्म ने कमाया हुआ है, और नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा। यदि शुद्ध हानि है तो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी और लाभ है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे टू पी एंड एल अकाउंट से प्राप्त नेट लॉस है तो उसे कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। मत समझ में आए आपको? आगे बढ़ते हम लोग। यदि तब सुनना, पार्टनर्स द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। पार्टनर्स द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। तो फर्म उनको क्या देती है? उस कैपिटल को यूज़ करने के बदले में इंटरेस्ट पेड करती है, उसे इंटरेस्ट पेड करती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखते हैं फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हमेशा फर्म क्या करेगी? डीआर। हमेशा क्या करेगी? डीआर। क्या करेगी? हमेशा डीआर करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को फर्म क्या करती है? डेबिट करती है। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स हैं यहाँ पे सपोज ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, तो तीनों का नाम आएगा और तीनों को कितने कैपिटल पर ब्याज दिया जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज दिया गया उनका योग इस अकाउंट जोड़ के यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म, तो ड्राइंग्स क्या होता है आप जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। साझेदार द्वारा फर्म से जो राशि निकाल ली जाती है, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हो गया? पार्टनर्स द्वारा निकाली गई राशि हो गई, और पार्टनर्स से अब फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट लेगी। पहले तो हमने दिया था, उनकी कैपिटल यूज करने के बदले में उनको ब्याज दिया था। अब हमारे यहाँ से वो राशि लेके गए तो हम उनसे क्या लेंगे? ब्याज वसूल करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो इनकम हो गई हमारी, और इनकम यानी कि क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गई?
फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस ना होकर क्या इनकम है, और इनकम को हमेशा क्या किया जाता है, CR। इनकम को क्या किया जाता है, हमेशा CR। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब हो सकता है ए से वसूल करें, बी से वसूल करें, सी से, जितनी जितनी राशि वसूल की जाएगी पार्टनर से उन सबसे यहाँ लिखेंगे। ए बी सी से हमने लिखा और इनका योग जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, तीनों का योग यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि पार्टनर्स को किसी प्रकार का वेतन, कमीशन, बोनस या रेमुनरेशन कुछ भी चुकाया जा रहा है बिजनेस में, यदि मान के चलते पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी चुकाया जा रहा है तो फर्म के लिए क्या है, पार्टनर्स को चुका रहे हैं, कौन चुका रहा है, फर्म चुका रही है, तो पार्टनर्स को चुका रहा है तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है, और जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो क्या किया जाएगा, डीआर। क्या किया जाएगा, डीआर करेंगे तो लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशंस, जो भी चुकाया जा रहा है जिस पार्टनर्स को करा उसका नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स ए सैलरी, टू पार्टनर्स बी कमीशन, जो भी पैड किया जा रहा है वो यहाँ लिख देंगे। और हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि लाभों का कोई निश्चित हिस्सा भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए, कंटिजेंसी के लिए या भावी विकास के लिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए बचा कर रखते हैं तो उस राशि को हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सामान्य संचय में। तो उसकी बात करते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यदि लाभों का कोई निश्चित हिस्सा बचा के रखा गया है, कहाँ बचा कर रखा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो उसे लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे पास क्रेडिट पक्ष भी है और डेबिट पक्ष भी है। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष हैं। दो हम बात करें, सपोज क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा आता है, सपोज क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा आता है तो उस क्रेडिट पक्ष का योग करते हैं। क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा आता है, हम क्रेडिट पक्ष का योग करते हैं, और उसमें से इनको क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा आता है तो उसमें से डेबिट पक्ष का योग माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे विभाजन योग्य लाभ। हम उसे बोलेंगे विभाजन योग्य लाभ। और विभाजन योग्य लाभों को लाभ हानि अनुपात में, किस अनुपात में, विभाजन योग्य लाभों को डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम यह लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर जितने भी हैं ए, बी और सी, तीनों में क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, तो आप कहेंगे पी एंड एल रेशियो में, लाभ हानि अनुपात में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। लाभ हानि अनुपात में हम इसको बांट देंगे, लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया। तो ये हमारे पास क्या था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास है। हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं इसको। लाभ हानि नियोजन खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में हम देखते हैं कि सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, और हानि है तो नेट लॉस यहाँ लिखा जाता है डेबिट में, और नेट प्रॉफिट क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, एम्बोशंस कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। और टू जनरल रिजर्व कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। और यदि डिविजिबल प्रॉफिट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो हम उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में लाभ हानि अनुपात में। किस में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में। सपोज हानि आ जाती है, सपोज हानि आ जाती है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ए, बी, सी में इसको भी क्या कर सकते हैं, लाभ हानि अनुपात में बांट सकते हैं। पी एंड एल रेशियो में इसको भी बांट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल लॉस।
डिविजिबल लॉस हो जाएगा, इसको भी बांटा जा सकता है। पर इस पक्ष का योग ज़्यादा आएगा तो हानि आएगी, इस पक्ष का योग ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट आएगा। ओके स्टूडेंट्स।